हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आप सभी के लिए आज एक और अपडेट लेकर आई हूँ। बट आज की जो अपडेट है ये होने वाली है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर कुछ ट्रेनीज के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ये पोस्ट है और एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो सबसे पहला तो पॉइंट हमें यहाँ पे यही पता चलता है कि ये जो पोस्ट होने वाली है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होने वाली है, ट्रेनीज की है। एंड अगेन यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो टोटल पोस्ट बोला गया है कि 44 है। एंड अगेन वन यहाँ पे जो है एक और स्पेसिफिक एलएलबी डिग्री के लिए बोला गया है, तो हम टोटल इसको 45 कंसीडर करके चलेंगे। बट अगेन ये जो ट्रेनीज के लिए पोस्ट निकाली गई है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि कैंडिडेट ने बीटेक किया होना चाहिए। अब बीटेक सिविल में भी हो सकता है, एनवायरमेंट में भी हो सकता है, केमिकल में भी हो सकता है। उसके अलावा बोला गया है या तो एमएससी किया होना चाहिए। एमएससी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक केमिस्ट्री में किया होना चाहिए या फिर एनवायरमेंट साइंस में। बट अगेन बोला गया है कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर यानी कि बीटेक के अंदर और मास्टर्स के अंदर, वो फर्स्ट डिवीजन से होने चाहिए। और अगेन रेगुलर बेसिस पे आपने कॉलेज किया होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पासिंग स्कोर हैं गेट के और नेट के, तो 2022, 23, 24 तीनों ईयर में से जिसका भी बेस्ट स्कोर है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि मैम अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना होगा, क्या ऑफलाइन मोड में करना होगा या ऑनलाइन मोड में करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेकंड क्वालिफिकेशन की बात की गई है, एमसीए किया होना चाहिए या फिर बीटेक किया होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। तो कुछ पोस्ट आपको इसके लिए भी देखने को मिलेंगी फॉर ट्रेनीज। एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का स्कोर होना चाहिए, रेगुलर कॉलेज किया होना चाहिए, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी जो गेट और नेट का स्कोर है वो 22, 23, 24 जिसमें आपका बेस्ट स्कोर हो वही आप इसमें अटैच करके जो है फॉर्म को फिल कीजिएगा। डिग्री इन एलएलबी, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे डिग्री मांगी गई है इन एलएलबी विद अगेन फर्स्ट डिवीजन और यहाँ पे क्लैट पीजी का स्कोर मांगा गया है। बट अगेन बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे एक तरीके से जब हम ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं तो हमें एट द मंथ में जो अमाउंट मिलने वाला है, जो सैलरी मिलने वाली है वो कितना मिलने वाला है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 25,000 देंगे, सेकेंड ईयर के लिए 26,500, थर्ड ईयर के लिए देने वाले हैं 28,000। और ये जो पोस्ट है वापस से बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की होने वाली है। नेक्स्ट अगेन देखो बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसका वो आपको मिलेगा कहां पर, www.dpcc यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी .दिल्ली-गवर्नमेंट.nic.in पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपने क्या करना है, वहां से इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है और उस फॉर्म को फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। एंड इसके अलावा बोला गया है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अटेस्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो है देनी होगी अपनी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है उनकी। और बोला गया है कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एंड ये भेजना कहाँ पर है, तो आपको भेजना होगा डीपीसीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है जिसपे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। एंड अगेन देख लेते हैं यहाँ पे द ट्रेनी शैल एंगेज इनिशियली फॉर द 6 मंथ, पहले 6 मंथ के लिए आपको एंगेज किया जाएगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा एंड उसके बाद जो है 3 इयर्स के लिए आपका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड अगेन द एप्लीकेंट शुड हैव पास द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन विद इन द लास्ट 3 इयर्स। तो अगेन जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है वो आपने लास्ट 3 इयर्स में ही पास कर लेनी चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली द बेस्ट पासिंग स्कोर, जो आपका गेट का, नेट का, क्लैट पीजी का जो बेस्ट स्कोर होगा, इधर इट इज फ्रॉम 2022 और 23 और 24, तो वही आपको जो है एनक्लोज करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो आई होप कि आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको मेरिट के बेसिस पर देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करोगे उसमें जिसका भी मार्क्स ज्यादा होंगे, चाहे वो क्लैट के मार्क्स ज्यादा हो या नेट के हो या गेट के हो, उसी के बेसिस पे यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 15 डेज फिल करके भेज देना है एडवर्टाइजमेंट के। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बोला गया है कि 11 फेब को आ गया था, 11 फेब को एडवर्टाइजमेंट आ गया है, तो विद इन 15 डेज यानी कि आपको
26 फैब तक जो है, इससे पहले ही फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि स्पीड पोस्ट से कई बार पहुंचने भी एक दो दिन का समय लगता है। तो अगेन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइमली ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दीजिएगा। आई होप ये अपडेट आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा जीएस बाय शीतल जांगिड, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप सर्च कर सकते हैं। एंड अगेन कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, टेक केयर।